हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है निखिल खड़े और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ब्रांड माय न्यू स्मेल को। जैसा कि हम बात करते हैं ट्रायंगल ऑफ नोट्स की कि उसमें क्या क्या होता है, तो वो वीडियो मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल एरर मोबाइल ने रिकॉर्डिंग करना बंद कर दिया, इसलिए हम इसको फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। वैसे मैं चाहता था कि ये 2 पार्ट में ही मैं अपलोड करूँ, बट चलिए तीसरा पार्ट मैं अब बना रहा हूँ इसका, जो कि फाइनल पार्ट है। और एक बात और, पिछले 2 वीडियो में कुछ फंबल्स हो गए, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अब मेरे पास कोई स्क्रिप्ट है नहीं जो मैं देख के बोल दूँ। मेरे तो जो माइंड में आ रहा है मैं आपको वही बताता जा रहा हूँ। कुछ चीज़ें मेरे को लगा कि स्किप हो गई कि मुझे बतानी चाहिए थी, बट चलिए वो हम आगे जब चलेंगे, जब हम दूसरी चीज़ों की बात करेंगे, बीच बीच में मैं आपको वही बताता रहूँगा, उससे रिलेटेड चीज़ें। तो हम आगे चलते हैं कि अब इसके अंदर और क्या रह गया जो हम ट्रायंगल ऑफ नोट्स। तो आज ऐसा करते हैं कि एग्जाम्पल से चालू करते हैं। उसमें हम क्या करेंगे कि हम सारा रिवीजन कर लेंगे, या जिस चीज़ के बारे में हमने डिस्कशन करी है हम उसके बारे में बात भी कर लेंगे कि वो क्या क्या होता है। ठीक है, और जो चीज़ रह गई है उसमें मैं आपको वो भी बता दूँ कि वो कैसे यूज़ की गई है। ठीक है, तो हम परफ्यूम ले लेते हैं। 1965 में रिलीज हुआ था ये परफ्यूम, 65 66 ऐसे ही, और तब से इसके वेरिएंट आते रहे। अभी 2015 में इसका एक नया वेरिएंट आया है। उसके अंदर एक हॉलीवुड के बहुत फेमस एक्टर, ब्रांड एम्बेसडर का बनाया गया उनको, जॉनी डेप। ब्लैक स्पैरो का किरदार निभाते हैं वो, तो उनको इसमें एज अ ब्रांड एम्बेसडर दिया गया है। डियोर स्वाच बहुत फेमस परफ्यूम है, बहुत लोगों ने लगाया होगा, मैंने भी लगाया हुआ है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं और हम देखते हैं कि इसका क्या क्या स्ट्रक्चर है और वो किस तरह से काम करता है। उसमें टॉप नोट क्या है, मिडल नोट क्या है, बेस नोट क्या है, उसके अंदर फिक्सेटिव क्या है, उसके अंदर ब्लेंडर्स क्या है। ठीक है, तो इसमें जो टॉप नोट में आता है वो आता है बर्गमार्ट और ब्लैक पेपर। ठीक है, ये तो हो गया इसका हेड। उसके बाद आता है इसमें पचौली प्लस लेवेंडर, एलमी और जेरेनियम, और इसमें वेटिवर। ठीक है, और ये हो गया इसका हार्ट नोट। और अब आ गया इसका सोल। उसमें आपका आता है एम्ब्रॉक्सिन, प्लस इसमें आता है सीडर, और आता है इसके अंदर लेब्डेनम। ये एक हम कहें तो मोटा मोटा, वैसे तो इसमें बहुत सारे केमिकल्स जाते हैं, बट हम ले लेते हैं कि ये सब इसके अंदर होता है। ठीक है, आप चाहे तो नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, ये एलिमेंट्स इसके अंदर सारे हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर 2 चीज़ें और होती हैं। एक होता है पिंक पेपर और एक होता है चाइनीज पेपर। ठीक है, एक होता है चाइनीज पेपर और एक होता है पिंक पेपर। राइट, अब इसके अंदर हमने जैसे बात किया था टॉप नोट, तो उसके लिए इसमें आता है बर्गामोट, जिसे हम हेड नोट भी कहते हैं। ठीक है, और हमने क्या किया था, फिर हमने किया था मिडल नोट, जिसको हम हार्ट नोट कहते हैं। तो पचौली, लेवेंडर, एलमी और वेटिवर, ये हो गए इसके हार्ट नोट। ठीक है, और हमने किया था सोल, बेस नोट, ड्राई डाउन नोट, तो वो हो गए इसके ये तीनों, एम्ब्रॉक्सिन, सीडर और लेब्डेनम। लेब्डेनम जो होता है एक एनिमेलिक स्मेल का होता है और लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है।
एम्ब्रॉक्सन भी लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है अरोमा केमिकल से, राइट। तो ये हो गए इसके 3। अब हमने एक चीज देखी थी, ब्लेंडर, जो कंप्लीट करता है आपके परफ्यूम को, राइट। तो इसके अंदर जेरेनियम जो है ये इसका ब्लेंडर है, जेरेनियम, ठीक है। अब इसके अंदर क्या रह गया, फिक्सेटिव। तो जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि ये एक वुडी स्पाइसी सा परफ्यूम है, तो इसके अंदर इन्होंने ISO ई सुपर और हिडियन, ये 2 चीजें इसमें इन्होंने इस्तेमाल करी होंगी, बहुत अच्छे से करी है, ताकि वो बेस को सपोर्ट कर सके, ठीक है। वैसे तो आप जब ये परफ्यूम लगाएंगे तो इसके अंदर जो एक खुशबू आती है लाइम की, वो बर्गमोट की होती है, और एम्ब्रॉक्सिन जो है पहले ही टॉप नोट से ही आपको महसूस होने लग जाता है कि भाई इसमें एम्ब्रॉक्सिन है। अगर आपको उसकी खुशबू का अंदाजा हो, अगर आपने यूज किया है तो आपको पता लग जाएगा इसमें एम्ब्रॉक्सिन डला हुआ है। तो जब मैं आपको एक चीज बताऊं, बचपन में अगर आपने कभी लिरिल साबुन यूज किया हो, लिरिल, तो इसकी 50% खुशबू हुई है लिरिल की। आपने अगर ये यूज नहीं किया क्योंकि बहुत कॉस्टली है, मैंने 2 साल पहले पता किया था, तो ये रिटेल जो शॉप्स होती हैं उसके ऊपर ये तकरीबन 8500 रुपये, 8500 रुपीज का 100 ml था। तो अगर आप इसकी थोड़ी सी खुशबू का अंदाजा लेना चाहते हैं तो लिरिल साबुन लाएं और उससे हाथ वाथ धोएं, उसकी स्मेल लें, आपको पता लग जाएगा कि 50 to 60% ये वही है। उसका कारण क्या है, बर्गमोट और एम्ब्रॉक्सिन, उसकी वजह से वो एक मीठी सी खुशबू देता है, राइट। और इसके अंदर एक चीज और भी है उसके सपोर्ट करने के, एलेमी, ये भी एक सिट्रस है, ये भी एक तरह का सिट्रस है, तो ये भी इसको सपोर्ट करता है। तो अब मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कॉम्बिनेशन, तो ये इन तीनों का देखिए कॉम्बिनेशन बना हुआ है, मस्क और सिट्रस का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है इन्होंने। ये 3 चीजें जो है पूरे परफ्यूम को सहारा देती हैं, टॉप नोट, मिडल नोट और बेस नोट, इस तरह से परफ्यूमरी को बनाया जाता है। उनको सपोर्ट करने के लिए IUC सुपर जेरेनियम, जेरेनियम में 70% जो एलिमेंट है वो रोज के हैं, या ये कह लीजिए रोज में 70% जेरेनियम के एलिमेंट मिलते हैं। तो जब आप जेरेनियम डाल रहे हैं तो आप, ये एक तरह का फूल होता है, तो ये ब्लेंडर है इसका, समझ गए। अब रही बात 3 चीजों की जिसपे हम मेन बात करना चाहते हैं कि भैया ये ब्लैक पेपर, पिंक पेपर और चाइनीज पेपर ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा हॉश पॉश हो गया, मैं इसे साफ कर देता हूँ, ठीक है, दोबारा मैं लिख दूंगा ये सब। पहला था ब्लैक पेपर, दूसरा है पिंक पेपर, तीसरा है चाइनीज पेपर। अब ये तीनों क्या कर रहे हैं, सोचिए, एक बहुत ही बढ़िया चीज है, ये जो है ये टॉप नोट को सपोर्ट कर रहा है ब्लैक पेपर, और ये जो है मिडल नोट को सपोर्ट कर रहे हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है मॉडिफायर। मॉडिफायर, ये परफ्यूम में जैसे बर्गमोट, बर्गमोट एम्ब्रॉक्सिन और एनिमी के साथ मिलके परफ्यूम को बाहर ला रहा है, तो ये तीनों उसको सपोर्ट कर रहे हैं एज अ मॉडिफायर। ये परफ्यूम बहुत कम जाते हैं, 1 बूंद 2 बूंद 5 बूंद इस तरह से जाता है ये, 1 2 ड्रॉप डाल दिए, 5 ड्रॉप डाल दिए, ये ऐसा नहीं कि ये ml में जाएंगे, ये ड्रॉप्स में जाते हैं, स्पाइसेस, और ये जो है उसको सपोर्ट करते हैं, उसको और अच्छे से बाहर लेके आते हैं, और ये भी लॉन्ग लास्टिंग होने में परफ्यूम को सपोर्ट करते हैं। जैसा मैंने आप बोलता हूँ हमेशा, कॉम्बिनेशन, आप कॉम्बिनेशन पे ध्यान दीजिए, ठीक है।
तो ये हो गए मॉडिफायर। और क्या क्या हो सकता है मॉडिफायर? एक और अच्छा, बहुत अच्छा मॉडिफायर है जिंजर ऑयल। जिंजर ऑयल ये भी बहुत बढ़िया मॉडिफायर है। इसके अलावा क्लोव ऑयल, सिनेमन ऑयल, बेजल, टी ट्री, रोजमेरी, ये सब जितने भी हैं जो भी शार्प शार्प जिनकी खुशबू है, ये सारे जो है ये हमारे मॉडिफायर्स में आते हैं। ये ज़्यादा नहीं डलते हैं, अगर अभी ज़्यादा डालेंगे तो पूरा परफ्यूम खत्म कर देंगे, फिर आपको एक ही खुशबू आएगी बस जिंजर ऑयल की। बोलेंगे ये तो भाई वो अदरक लगा के जा रहा है। अच्छा एक और है मेरे दिमाग में आ गया, मैंने भी अपने परफ्यूम में वो यूज़ किया है, नटमेग ऑयल। अब नटमेग ऑयल क्या होता है? आपने हमारे घरों में देखा होगा, सब्जियों में डलता है, इसको कहते हैं जायफल। आई थिंक नटमेग वही होता है, जायफल, जायफल का ऑयल। ये मैंने अपने एक अमेज परफ्यूम है मेरा, उसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर और मिडल के लिए नटमेग, ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करी हैं। तो वो भी बहुत काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम बन गया। पहले नहीं था वो, पहले 4 घंटे से ज़्यादा टिकता नहीं था, बट फिर जब मैंने ये मॉडिफायर ये वाले यूज़ करे तो वो एक 8 घंटे, 7-8 घंटे वो टिकता है आप शरीर में। तो आप भी मॉडिफायर के रूप में स्पाइसेस यूज़ कर सकते हैं। आपको याद है टॉप नोट भी मैंने 10% छोड़ा था और मिडल नोट में भी मैंने 10%, 99% किया था। तो ये सब चीज़ें जाती हैं उनके अंदर, तब वो जाके बनते हैं। अब ऐसा नहीं कि हर एक में जाएंगे, ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको कहाँ डालना है, कॉम्बिनेशंस, राइट। इसके अलावा एक जो कह सकते हैं यूनिवर्सल ब्लेंडर है, लीना लॉल, इसको कोई लोग लीना लुल भी कह देते हैं, लेनालू भी कह देते हैं, होता एक ही है लीना लॉल। तो ये एक ब्लेंडर भी है प्लस एक मॉडिफायर भी है, दो दो काम करते हैं। आईओसी सुपर फिक्सेटिव वो ब्लेंडर है, वैसे ये ब्लेंडर और मॉडिफायर है। ये आप अपने हर परफ्यूम में डाल सकते हैं बिना सोचे समझे, 2 बूंद 5 बूंद, अगर ज़्यादा करना है तो ½ ml भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ है, आपके परफ्यूम को बहुत अच्छा कर देती है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो ज़्यादातर जो आपका एक्वा टाइप के परफ्यूम होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं समुद्र की खुशबू आ रही है भाई, समुद्र की भी है, आपने कहीं रिव्यूज सुने होते हैं समुद्र की भी आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो वो क्या होता है? वो होता है डिस्टिल्ड वाटर। आजकल वैसे तरबूज का भी, वाटरमेलन का भी आ गया है सबसे वो एरोमा केमिकल, वाटरमेलन का भी, मैंगो का भी आ गया मार्केट में। तो बट वो भी एज अ मिडल नोट यूज़ किए जाते हैं। बट डिस्टिल वाटर ये भी एक बहुत अच्छा मॉडिफायर है। बस परफ्यूम में 2-4 बूंद डाल दीजिए और उसको रख दीजिए। आफ्टर 40 डेज आप देखेंगे कि परफ्यूम में कुछ अलग हो गया आपके। लेकिन ये शुरू में डाल जाता है, ऐसा नहीं कि आपने परफ्यूम बना लिया, वो उसको आपने 15-20 दिन रख लिया, आपने लगा के देखा, आपने कहा कि भाई ये जो है लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, फिर डाल दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग से ही ये सब चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी ताकि जो रिएक्शन हो वो एक साथ हो। आप बाद में डाल देंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो हो गया डिस्टिल वाटर। इसके अलावा एक, अगर आपका फ्लावरी बेस का कोई परफ्यूम बना रहे हैं तो उसके अंदर एक आता है जेनेलियल एसीटेट, वो आप डाल सकते हैं एज अ ब्लेंडर, एज अ मॉडिफायर। बहुत बढ़िया चीज़ है वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये सब थे परफ्यूम के एलिमेंट्स जो हमने सीखी, जिस पर हमने डिस्कशन करी। टॉप नोट, मिडल नोट, बेस नोट, फिक्सेटिव, ब्लेंडर, एकॉर्ड्स, मॉडिफायर्स, ये सब आप डालेंगे तो आपका परफ्यूम अच्छा बनेगा और लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल। जैसे कि अभी हमने स्वाद में देखा, वो सारा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे कि ऊपर बार्गोमोर, फिर एलमी, और वो जाके नीचे बेस में आपका एम्ब्रॉक्सिंग के साथ मैच कर रहे थे। उनको बूस्ट करने के लिए हमने क्या डाला? हमने डाला
मॉडिफायर, ब्लैक पेपर, पिंक पेपर, चाइनीज पेपर, उसको हम शेजवान पेपर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो हमने इसमें पेपर्स डाल दिए हमने उसके अंदर। तो इसी तरह ये कॉम्बिनेशन बनते हैं। ये कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे? ये कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके एक्सपेरिमेंट से। आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, डाल के देखना पड़ेगा। 3 4 5 अलग अलग शीशियाँ बनाइए, उसके अंदर एक एक बूंद डालिए, उसमें मटेरियल मिलाइए। और स्टार्टिंग में जब भी आप करते हैं तो ड्रॉप से स्टार्ट कीजिए, एम एल ग्राम से मत जाइए, सिर्फ ड्रॉप से स्टार्ट कीजिए। ड्रॉप्स डालिए, 2 ड्रॉप बर्गमोट, 2 ड्रॉप ऑरेंज, लेमन, बीच में आपने रोज डाल दिया या लेवेंडर डाल दिया, है ना। इस तरह की चीज़ें आप डालिए तो बहुत अच्छा जाएगा। बेस में आपने पचौली डाल दिया 2 बूंद, और उसके ऊपर आपने मॉडिफायर कोई भी डाल दिया। ऐसे 4 5 3 वो बना के रखिए और उनको राइट डाउन कीजिए कहीं पे, ताकि आपको याद रहे कि किस में क्या डाला था। और फिर उसको स्मेल आउट कीजिए, देखिए कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा जा रहा है। एक बार आपका कॉम्बिनेशन सेट बैठ गया तो परफ्यूम तो आप 2 मिनट में बना देंगे। सारा खेल जो है कॉम्बिनेशंस का है, ठीक है। और नो रूल ओनली मेथड, तरीका है। ये सब चीज़ डालनी है, कितनी डालनी है, कैसे डालनी है, आपके ऊपर है, ठीक है। मॉडिफायर 2 बूंद डालना है या 5 बूंद डालना है, आपके ऊपर है। वो आप जब टेस्ट करेंगे तब। ब्लेंडर कैसे डालना है, ब्लेंडर कौन सा डालना है, किस चीज़ को ब्लेंडर में यूज़ करना है, फिक्सेटिव रोज वाला है तो लायराल, हेडियन, ठीक है ना, जैसा कि पिछले हमने बात करी थी। तो आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो, आप ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं तीनों। अदरवाइज चाहे तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नो इश्यूज। मैं इस बारे में आपसे बात कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हम जल्द मिलते हैं।